हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर। आज हमारा है लेक्चर 4। अब तक के हमने लेक्चर में देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, सारे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ चुका है। तो अब ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है हमको ये देखना है। तो ये क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनेगा लैटिस से और बेसिस से, कंप्लीट क्रिस्टल बनेगा। अब ये जो है वो लैटिस होता क्या है, दैट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट, यानी कि आपको कहाँ कहाँ आपके पार्टिकल को अरेंज करना है, उसके लिए जो है क्या किया जाएगा, एक अरेंजमेंट बनाया जाएगा 3 डायमेंशनल फॉर्म में। किस फॉर्म में बनाना है हमको, 3 डायमेंशनल फॉर्म में क्या किया जाएगा, एक एरे बनाया जाएगा, कंप्लीट एरे। ये जो लैटिस आपको नज़र आ रहा है ना फिगर में, तो यहाँ पर देखिए 3 डायमेंशनल एरे बनाया जाएगा पॉइंट का, कि जहाँ पर हमको क्या करना है, हमारे पार्टिकल को अरेंज करना है। तो क्रिस्टल लैटिस, ये जो क्रिस्टल लैटिस जब बन के तैयार हो जाता है, इसको हम स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। वो किससे बनेगा, कि वो लैटिस यानी कि ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये पॉइंट पे जब हमारे पार्टिकल्स को हम अरेंज कर देते हैं तो तब जाकर बनता है हमारा कंप्लीट क्रिस्टल। और ये जो क्रिस्टल लैटिस है उसको हम स्पेस लैटिस भी बोलते हैं, विच इज़ फॉर्म बाय अटैचिंग अ बेसिस टू ईच ऑफ द लैटिस पॉइंट। आपको अलग अलग पॉइंट नज़र आएंगे यहाँ पर। तो ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में सिर्फ आपको स्ट्रक्चर को अरेंज करना है, बेसिस यानी कि हमारे पार्टिकल्स को अरेंज करते हुए कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि ये बन गया हमारा कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि फिगर में आपको एक कंप्लीट जो है क्यूब नज़र आ रहा है। क्यूब है ये। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे पास जो है बच्चों के खिलौनों में भी एक ऐसा क्यूब होता है जिसमें अलग अलग क्या होते हैं, कलर्स होते हैं। तो एक आप वहाँ पर अगर कोई कलर का क्यूब कंसिडर कर लें और आप उसको बार बार रिपीट करें पैटर्न में, तो जब आप उसको बार बार रिपीट करोगे तो वो 3 डायमेंशनल फॉर्म में, यानी कि वो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, तीनों एक्सिस पे क्या हो रहा है, वो अपने क्यूब्स को अरेंज कर रहा है। जैसे जैसे वो तीनों एक्सिस पे क्यूब्स को अरेंज करेगा तो तब जाकर बन जाएगा इसका कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। अब उस क्रिस्टल लैटिस में से हमको क्या करना है, एक छोटे से क्यूब को बाहर निकालना है। उसी क्रिस्टल लैटिस में से जब हम छोटे से क्यूब को बाहर निकाल लेते हैं, देखिए उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों भी आपको दिए हुए हैं। तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एक छोटे से क्यूब को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो छोटा सा क्यूब है हमारा, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी कि इस क्यूब को लेकर नंबर ऑफ टाइम अरेंज किया हुआ है तो तब जाके हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड बना है। और वो जो छोटा सा क्यूब है वो कहलाता है यूनिट सेल, है ना। Each unit cell shares its faces, edges and corners with the neighboring unit cell, यानी कि हर यूनिट सेल हमारा क्या करेगा, अपने जो है फेसेस को भी शेयर करेगा, उसके एजेस को भी, उसके कॉर्नर्स को भी शेयर करेगा। वो हर बाजू वाले अपने यानी कि उसके जो है नेबरिंग यूनिट सेल के साथ वो क्या करेगा, उसके एजेस को और फेसेस को शेयर करते हुए कंप्लीट एक क्रिस्टल लैटिस बनाता है। ठीक है ना। और ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट क्या कहलाएंगे, लैटिस पॉइंट। जैसा हमारी लास्ट डायग्राम में हमने देखा कि लास्ट डायग्राम में क्या है, ये जो लैटिस पॉइंट नज़र आ रहे हैं आपको, ये लैटिस पॉइंट को हमको क्या करना है, हमारे क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जब हम उसमें सीक्वेंस में अरेंज करते हैं इन द 3 डायमेंशनल फॉर्म, जब आप 3 डायमेंशनल फॉर्म में उसको अरेंज करोगे तब जाकर आपका कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो छोटा सा स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न जब आप लोगे, दैट स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। क्लियर है। यूनिट सेल बिल्कुल भी स्मॉलेस्ट पार्ट, मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारा खिलौना होता है बच्चों का, आपने देखा होगा वो क्यूब वाला, जो कलर कलर के क्यूब्स का बिल्कुल एक बॉक्स बना हुआ होता है, 3 डायमेंशनल फॉर्म का होता है, उसमें से आपने सिर्फ एक कलर का क्यूब भी अगर आप निकाल लो बाहर और नंबर ऑफ टाइम अगर आप उसको रिपीट करके अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसका एक्स वाई जेड एक्सेस भी सेम फॉर्म में क्या होता है, वो रिपीट होता है ना।
सेम फॉर्म में रिपीट करके क्या बनाएगा वो, कंप्लीट एक यूनिट सेल बनाता है, कंप्लीट उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है। वो छोटा सा यूनिट क्या कहा जाएगा, सिर्फ आपने एक उसमें से क्यूब निकाला, वो क्या कहलाएगा, उसका यूनिट सेल। अब इसके लिए अगर मैं आपको कॉर्न की एग्जांपल दे दूं, स्वीट कॉर्न जो होते हैं, अगर आप वो भुट्टा लेकर अगर आप देखो तो उसमें हर अलग अलग जो भुट्टे के जो दाने होते हैं, कॉर्न के जो बारीक बारीक हमारे जो दाने होते हैं, वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं, है ना। और वो नंबर ऑफ टाइम्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। वो क्यूब के फॉर्म में नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक बता रही हूँ। तो उसमें से छोटा सा ही अगर आप एक दाना निकाल लो तो आप उसको यूनिट सेल कह सकते हो, क्योंकि क्या हो रहा है, वो नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है। यहाँ पर यूनिट सेल हमारा कैसा है, वो हमारा 3 डायमेंशनल हम ले रहे हैं, क्यूब के फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं, है ना। तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी कि स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। ठीक है। अब यूनिट सेल के पैरामीटर्स देख लीजिए। यूनिट सेल को हम क्या करते हैं, क्यूब को ले लेते हैं। क्यूब का जो हम अब यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाले हैं, उसकी लेंथ, उसकी हाइट और उसकी विड्थ, और हम उसको तीनों एक्सेस पे मेंशन करेंगे। तो द डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल अलोंग द 3 एक्सेस, तीनों एक्सेस पे आपको ऑब्जर्व करना है। तो वो आपको अलग अलग दिए गए हैं, देखिए उनके डायमेंशंस के हिसाब से, हमारे तीनों एक्सेस के हिसाब से, देखिए 3 एक्सेस के हिसाब से उसको डिनोट किया हुआ है ABC। अब ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये बन गया AB और C, 3 अलग अलग एक्सिस पे बन गए, है ना। अब इनके जो है एंगल्स को देखिए, उनके एंगल्स को आपको अलग अलग रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इनके एंगल्स देखिए, जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में बनेगा दैट इज़ बीटा, और जो वाई और जेड एक्सिस के बीच में बनेगा दैट इज़ अल्फ़ा, और जो एक्स और जेड एक्सिस के बीच में बनेगा दैट इज़ गामा। तो ऐसे इनके जो है पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं। एक तो आपने 3 एक्सिस पे जो हमने उसके पॉइंट्स डिनोट किए हैं वो याद रखिएगा कि उसके वो पॉइंट्स रहेंगे ABC, जो क्या बताते हैं, उसकी हाइट बताते हैं, विड्थ बताते हैं और लेंथ बताते हैं। ठीक है, ये हो गया उसके 3 अलग अलग पॉइंट ABC पैरामीटर्स। और इनके बीच का जो एंगल रहेगा दैट इज़ अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो ये जो 3 होते हैं हमारे एंगल्स, वो सिंपल क्यूब अगर देखा जाए तो वहाँ पर कैसे रहेंगे, वो सेम रहेंगे। अब ये जो सिंपल क्यूब और आगे का जो है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए वो के टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जैसे मैंने बताया कि यूनिट सेल हमारा क्यूबिक फॉर्म में है, क्यूबिक फॉर्म के अलावा और अलग अलग फॉर्म में भी होता है। अलग अलग फॉर्म में कैसा रहेगा, फिगर में देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, 4 अलग अलग मिलेंगे, सेम एक ही जैसा क्यूब नहीं होता है, 4 अलग अलग कैसा रहेगा। तो सबसे पहला देखिए कि प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, ये फर्स्ट वाला फिगर आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे एट द कॉर्नर्स रहेंगे, सिर्फ कहाँ पर रहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारा पहले टाइप का यूनिट सेल हो गया। तब इसमें दूसरा देखिए, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड फिगर में देखिए इसके कि कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स हैं ही, है ना, लेकिन एक पार्टिकल आपको उसके बॉडी में, उसके सेंटर में मिल रहा है। तो ये हमारा है दूसरे टाइप का यूनिट सेल, जिसे हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। पूरे 8 कॉर्नर्स के तो एज इट इज़ हैं, उसके साथ साथ उसके मिडिल में, उसके सेंटर में भी जो है हमारे एक पार्टिकल उसका एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है। अब देखिए अगला वाला, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। पार्टिकल एट द कॉर्नर ऑफ ईच ऑफ द फेसेस इन एडिशन टू द कॉर्नर पार्टिकल्स। अब इनके जो 8 कॉर्नर्स है क्यूब के, उसमें तो वो है ही पूरे कॉर्नर्स पे पार्टिकल, उसके साथ साथ उसके जितने भी फेसेस रहेंगे, एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस रहेंगे पूरे उसके कॉर्नर्स, और अपर वाला और लोअर वाला। तो उनके फेसेस पे भी क्या रहेंगे, यहाँ पे एक एक पार्टिकल्स रहेंगे। तो उसे हम कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है। लास्ट जो है वो है हमारा बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 एंड्स पे रहेंगे, उसके 2 अपोजिट फेसेस पे रहेंगे। कॉर्नर्स के तो एज इट इज़ है, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा 2 पार्टिकल्स जो रहेंगे वो उसके एंड्स पे, यानी कि उसके कॉर्नर्स पे रहेंगे। उनके जो है अलग अलग फेसेस पे आपको अपोजिट फेसेस पे मिल जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपको 2 अपोजिट फोर्सेस पे उसके पॉइंट्स मिल रहे हैं। वो कहीं भी हो सकते हैं, उनके अटैचमेंट पे डिपेंड करेगा। उसे हम एंड सेंटर्ड कहते हैं, जहाँ पर वो एंड करने वाले हैं, दूसरे को कनेक्ट करने वाले हैं, उसके हिसाब से क्या रहेंगे, उनके पार्टिकल्स रहेंगे। ठीक है।
अब देखिए क्रिस्टल सिस्टम, ये जो क्रिस्टल सिस्टम है, हमने जैसे देखा अभी क्रिस्टल लैटिस देखा, तो उसमें अभी जो आपने देखे यहाँ पर के जो है यूनिट सेल हमारे 4 अलग अलग टाइप के हैं। तो ये 4 तो हमने जनरल देख लिए। अब इनको डिटेल में जो है इस क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ा था फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेविस ने, और उसने पढ़ा था कि जो लैटिस पॉइंट जो होते हैं वो मैक्सिमम 14 टाइप्स में अरेंज कर सकते हैं। पॉसिबली कितने हो सकते हैं, वो 14 टाइप्स में अरेंज कर किए जा सकते हैं। तो अरेंजमेंट इज कॉल्ड, उसने बताया था, उसने सजेस्ट किया था कि ये 14 में अरेंज हो सकते हैं, तो इसीलिए उसको कहा जाता है ब्रेविस लैटिसेस। ठीक है, अब ये ब्रेविस लैटिसेस हम देख लेते हैं। देखिए पूरे 14 हम देखते हैं और उनके अलग अलग नाम भी देख लेते हैं। तो पहला जो क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक वाला, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्यूबिक सिस्टम जो रहेगा उसमें भी आ जाएंगे तीनों वाले, एक सिंपल आ जाएगा, दूसरा बॉडी सेंटर्ड आ जाएगा, फेस सेंटर्ड आ जाएगा। अब इनके जो लेंथ दिए हुए हैं देखिए ABC, हम लोग पहले देख कर आ चुके हैं ABC, है ना। तीनों कैसे रहेंगे यहाँ पे, इनके इक्वल रहेंगे। अल्फ़ा बीटा ग्यामा वो भी कैसे हैं, 90 डिग्री है। तो तीनों के भी कैसे रहेंगे, अल्फ़ा बीटा ग्यामा 90 डिग्री रहेंगे। और इस टाइप के जो सेल होते हैं, इस टाइप का जो क्रिस्टल होता है वो किस में होता है, पोलोनियम मेटल में होता है। और जो दूसरा वाला जो है वो किस में होता है, क्यूबिक का बॉडी सेंटर्ड वाला किस में होता है, आयरन में होता है, सोडियम में होता है, टाइटेनियम में होता है, टंगस्टन में होता है। और फेस सेंटर्ड वाला जो है क्यूबिक का फॉर्म वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, देखिए कैल्शियम में, एल्युमिनियम में, निकल में, कॉपर में, सॉरी गोल्ड में और प्लैटिनम में। अब देखिए उसका अगला फॉर्म देखते हैं, फोर्थ वाला टेट्रागोनल। टेट्रागोनल शेप के दो होते हैं, तो टेट्रागोनल में आ जाएगा एक प्रिमिटिव और दूसरा वाला बॉडी सेंटर्ड। अब टेट्रागोनल यानी कि उसका जो है बी और सी कैसा रहेगा, नॉट इक्वल टू रहेगा। ए और बी तो इक्वल आ गया, मगर जो बी और सी वो कैसा रहेगा, नॉट इक्वल टू रहेगा। अब देखिए टेट्रागोनल का बी और सी क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया। लेकिन उनके एंगल्स कैसे हैं, ए अल्फ़ा बीटा गामा तीनों भी कैसे हैं, सेम है, 90 डिग्री के हैं। अब देखिए उसमें जो है एग्जाम्पल है SnO2 का, टिन ऑक्साइड का, टाइटेनियम ऑक्साइड का ले लीजिए या कैल्शियम सल्फेट का ले लीजिए। प्रिमिटिव में आ जाएगा टिन ऑक्साइड और बॉडी सेंटर्ड में आ जाएगा टाइटेनियम ऑक्साइड या कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अब ऑर्थोहोम्बिक वाला शेप आ गया। ऑर्थोहोम्बिक में आपको दो टाइप के मिल जाएंगे, प्रिमिटिव भी मिलता है और बॉडी सेंटर्ड में मिलता है। इसमें अब ऑर्थोहोम्बिक है तो शेप चेंज हो रहा है, वहाँ पर ABC तीनों पैरामीटर्स कैसे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। ऑर्थोहोम्बिक में अलग अलग है, मगर उसके जो एंगल्स बनते हैं बिटवीन 3 कॉर्नर्स जो होते हैं उनके वो कैसे रहेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों भी कैसे रहेंगे, 90 डिग्री के रहेंगे। और ऑर्थोहोम्बिक का प्रिमिटिव टाइप में आता है रोम्बिक सल्फर, सल्फर का एक अलॉट्रॉप होता है ये, जिसे रोम्बिक सल्फर कहते हैं। उसके बाद जो है ऑर्थोहोम्बिक में ऑर्थोरोम्बिक, उसमें होता है KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट। अब देख लेते हैं बाद के दूसरे वाले 7। तो देखिए ऑर्थोरोम्बिक हमने देखा कि ऑर्थोरोम्बिक में जो है दो देख चुके थे हम पहले, और वो कौन से थे हमारे, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। अब जो है ऑर्थोरोम्बिक में जो है फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, ये दो है। तो फेस सेंटर्ड में A इज़ नॉट इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू C, नॉट, और ये आपको दोनों भी सेम मिल जाएंगे। अब इनके एंगल भी कैसे हैं, अल्फ़ा बीटा ग्यामा, वो भी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे 90 डिग्री के। इनके एग्जाम्पल देखिए बेरियम सल्फेट आ गई और मैग्नीशियम सल्फेट, और जो है वाटर मॉलिक्यूल की आ जाएगी। अब नेक्स्ट वाला है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक दो आते हैं, दो टाइप के मोनोक्लिनिक में आ जाएगा, एक है तो प्रिमिटिव आता है और दूसरा जो है मोनोक्लिनिक के अंदर वो आएगा एंड सेंटर। ठीक है, एक प्रिमिटिव आएगा, दूसरा आएगा एंड सेंटर। प्रिमिटिव देखिए ABC नॉट इक्वल टू है, यहाँ पर भी वैसा ABC नॉट इक्वल टू है, अल्फ़ा बीटा जो है 90 डिग्री है, गामा भी 90 नॉट इक्वल टू 90 है। अब ये जो शेप है ना मोनोक्लिनिक वाला, तो वो देखिए यहाँ पर आपको आगे के इसमें देखने मिल जाएगा, मोनोक्लिनिक यहाँ पर है, देखिए है ना बिल्कुल क्रॉस शेप। जब ये इस तरह के क्रॉस शेप देते हैं तो इनके एंगल भी कैसे हो जाएंगे, नॉट इक्वल टू आएंगे। तो ये आगे इसके एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें आता है मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर भी जो है वो सल्फर का क्या है, एक अलग टाइप है। सल्फर का अलग टाइप होने की वजह से कैसा रहेगा, उसका शेप मोनोक्लिनिक रहेगा। उसके बाद मोनोक्लिनिक के एंड सेंटर में आ जाते हैं सोडियम डाइसोडियम सल्फेट। इसके अंदर भी कैसा रहेगा,
एंड सेंटर वाला शेप रहेगा, थोड़ा सा क्रॉस वाला। यहाँ पर भी जो है गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा। अब देखते हैं ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक के अंदर आ जाएगा प्रिमिटिव, ठीक है, और प्रिमिटिव में ए बी सी तीनों भी इक्वल नहीं है, अल्फ़ा बीटा गामा वो भी इक्वल नहीं है। इसके अंदर आता है पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, और जो आता है यहाँ पर ओजोन, ठीक है। इसकी जो है आप फिगर देख लीजिए ट्राइक्लिनिक की, तो इस तरह से फिगर है इनका, अल्फ़ा बीटा गामा आपको दिया हुआ है। इसमें सिंपल और प्रिमिटिव दो टाइप के आते हैं जैसा हमने पहले देखा। उसके बाद देखिए सिंपल और प्रिमिटिव दो आ जाएंगे यहाँ पर। फिर हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल में क्या आता है, प्रिमिटिव आता है। हेक्सागोनल है यानी कि यहाँ पर कितने शेप रहेंगे हेक्सागोन के, ये देखिए 6 कॉर्नर वाला शेप दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जो है एक भी 90 डिग्री वाला नहीं है, वो कैसे हैं, अबव 90 है, 120 का एक है और एक जो है वो 60 का है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा हेक्सागोनल प्रिमिटिव, ए बी नॉट इक्वल टू सी, और उसके जो है एंगल भी कैसे हैं, गामा का 120 डिग्री है। इसमें आ जाएगा जिंक ऑक्साइड का, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं हम, हमारे पास है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल हमारा लास्ट 14 वाला टाइप है। इसके अंदर आता है प्रिमिटिव क्रिस्टल का टाइप, और वहाँ पर ए बी सी इक्वल रहेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों भी 90 के डिग्री के इक्वल नहीं हैं। और इसके अंदर आता है कैल्साइट, या जिसे हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट वाला, है ना। तो अब ये यहाँ पर उनके फिगर्स के साथ भी एक आपको मैं डायग्राम बताती हूँ कि क्यूबिक के अंदर 3 अलग अलग है, देखिएगा सिंपल वाला भी है, बॉडी सेंटर्ड भी है, और जो है फेस सेंटर्ड भी है, तीनों भी आ गए यहाँ पर, हाँ। और जो है ऑर्थोरोम्बिक में देखिए चारों भी टाइप आ जाते हैं, सिंपल भी आता है, बॉडी सेंटर्ड भी आता है और फेस सेंटर्ड भी आता है। ये चारों आपको फिगर्स यहाँ पे देखने मिल जाएंगे उसके लिए। उसके बाद देखिए टेट्रागोनल में आपको ये 2 शेप मिल जाते हैं, एक सिंपल वाला भी मिल रहा है इसके अंदर और बॉडी सेंटर्ड वाला भी मिल रहा है, दोनों टाइप के मिलते हैं यहाँ पर सेल। अब देखिए मोनोक्लिनिक के अंदर जो है सिंपल भी है और बेस सेंटर्ड भी है। ये बेस सेंटर्ड, उसको बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड भी कहा जाता है। फिर है रोम्बोहेड्रल के अंदर देखिएगा सिर्फ एक ही शेप बनता है, वो कौन सा है, सिंपल और प्रिमिटिव वाला। हमने सबसे लास्ट 14 वाला यही देखा था, सिर्फ एक ही टाइप है उसमें, रोम्बोहेड्रल और प्रिमिटिव वाला। अब देखिए ट्राइक्लिनिक वाला है। ट्राइक्लिनिक के अंदर किस तरह का है, सिंपल और प्रिमिटिव, इस तरह का सिंपल और प्रिमिटिव टाइप का आपको वहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। फिर है हेक्सागोनल जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 6 कॉर्नर्स है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप होता है, सिंपल और प्रिमिटिव वाला, ठीक है। तो ये हो गए आपके कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और जो है मैथमेटिशियन ब्रेविस के बताए हुए 14 स्ट्रक्चर, 14 को जो है मेन 7 टाइप्स हैं उसके, 7 टाइप्स के अंदर जो है आपको अलग अलग और एग्जांपल्स भी दिए गए थे, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर, उस तरीके से मैंने आपको पूरे समझा दिए हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मुझसे पूछिए क्वेश्चन। और थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग।